मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि टोक्यो पुलिस डिपार्टमेंट के प्राइवेट होने के अगेंस्ट था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई शूट कर देता है और वो मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसकी बेटी रूका को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की मौत को याद करती है और अपने पापा की तरह ही एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो इंजीनियर हंटर स्क्वाड के पास जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है जो कि टोक्यो की पुलिस प्राइवेट कॉरपोरेशन थे। हमें यहाँ पता चलता है कि जिन किलर्स ने अपनी बॉडी को अंदर से पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया था उन्हें ही इंजीनियर्स बोला जाता था। यहाँ पर रूका एक किलर को पकड़ने आई थी जिसने कई सारे लोगों का मर्डर किया था और एक बिल्डिंग में छुप गया था। कुछ हंटर्स किलर्स को ढूंढने निकल जाते हैं जहाँ पर किलर उन पर अटैक करता है। सभी हंटर्स उस पर फायर करने लगते हैं और किलर घायल हो जाता है। उसका एक हाथ कट के गिर भी जाता है लेकिन वो मरता नहीं है। उसकी जगह पर उसके हाथ से एक वेपन निकल आता है और उस वेपन से वो हंटर्स का मर्डर करने लगता है। तभी वहाँ पर रूका आ जाती है और वो किलर रूका पर भी अटैक करता है लेकिन वो किसी तरह से बच जाती है और उसकी वजह से दूसरा हंटर फंस जाता है और वो मारा जाता है। हमें यहाँ पर रूका और किलर के बीच में शानदार फाइट देखने को मिलती है और रूका उस किलर को हरा देती है और उसका वेपन बना हाथ भी काट देती है। उसके चेहरे को पूरी तरह से ख़राब कर देती है और तलवार से उसके सर के 2 हिस्से कर देती है जिस वजह से किलर की मौत हो जाती है। अब रूका उस किलर को लैब में लेकर जाती है जहाँ पर लैब असिस्टेंट उसकी बॉडी को चेक करता है और उसके दिमाग में से उसे एक ट्यूमर मिलता है जो कि एक चाबी की शेप का था। तब वो लैब असिस्टेंट रूका को बताता है कि ये एक इंजीनियर है, मतलब इसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से मॉडिफाई कर लिया है और अगर इसका कोई बॉडी पार्ट ज़ख्मी होता है तो वहाँ से कोई न्यू वेपन निकल आता है और जब तक इस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा तब तक ये किलर भी नहीं मरेगा। अब रूका एक बार में जाती है जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बचपन में उसे कुछ लड़कों से बचाया था। वो दोनों बातें करने लगती हैं। तभी रूका के पास एक इमरजेंसी मैसेज आता है कि उसे स्टेशन पहुंचना है। जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पर एकदम शांति थी। उसे कुछ खतरा लगता है इसलिए वो अलर्ट हो जाती है और अपनी तलवार को बाहर निकाल देती है। जब वो अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे एक आदमी और एक प्रिजनर भी दिखाई देता है जिसे देखकर वो अलर्ट हो जाती है और जैसे ही लाइट ऑन होती है तो वो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि कमिश्नर है। रूका के फादर के जाने के बाद उसे कमिश्नर ने ही पाला था और कमिश्नर यहाँ पर अपने साथियों के साथ रूका का बर्थडे और 50 इंजीनियरिंग किलिंग के कंप्लीट हो जाने पर उसे कॉन्ग्रेट्स बोलता है। अब हमें एक प्रोस्टिट्यूट क्लब की ओनर को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की जिसका नाम ऊका था उसे एक आदमी के पास ले जाती है। हम देखते हैं कि उस आदमी के पास चाबी की शेप का ट्यूमर भी था, मतलब कि वो भी एक इंजीनियर था। अब वो ओनर का पीछा करता है और ओनर वॉशरूम में थी जहाँ पर वो आदमी आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उसके अंदर कई सारे पाइप्स को डालकर बेरहमी से उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूका को सबवे स्टेशन में एक बॉक्स में उसी औरत की बॉडी मिलती है और उसके हाथ में एक चाबी का निशान होता है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि कीमैन ने उसको मारा है और उसे ढूंढने के लिए रूका प्रोस्टिट्यूट का गेटअप लेकर स्टेशन पहुँच जाती है जहाँ पर एक ट्रेन आती है और रूका उसे में चढ़ जाती है और वहाँ पर एक लड़का उसके साथ छेड़छाड़ करता है इसलिए वो उसे बाहर लाकर उसका हाथ काट देती है और जब वो वापस ट्रेन में जाती है तो उसे अपने फादर का नाइटमेयर आता है जहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी ने मास्क लगा रखा है और उसने उसके पापा को मार डाला है। जैसे ही रूका की आँख खुलती है तो उसके सामने एक अनजान आदमी बैठा होता है जिसके चेहरे पर की का निशान था। तो उसे देखकर वो समझ जाती है कि यही कीमैन है जो कि इंजीनियर्स बनाता है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगता है रूका उसका पीछा करती है और अचानक से वो आदमी गायब हो जाता है। जब वो आगे जाती है तो रूका को एक बॉक्स के अंदर एक और डेड बॉडी मिलती है। रूका कीमैन को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ जाती है जहाँ पर कीमैन उस पर अटैक कर देता है लेकिन रूका किसी तरह से बच जाती है और हमें कीमैन और रूका के बीच में फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर रूका उसके चेहरे को काट देती है। जैसे ही उसका चेहरा कट जाता है आधा, उसके अंदर से एक वेपन निकल आता है जो कि गन की तरह दिख रहा था। इससे हम समझ जाते हैं कि वो कीमैन भी एक इंजीनियर था। कीमैन रूका को पकड़ लेता है और उसे ऐसे टच करता है जैसे कि उसे जानता हो। तभी वो अपने पास से एक चाबी निकालता है और वो रूका की बॉडी के अंदर डाल देता है। अब जब रूका को होश आता है तो उसके सामने चीफ और कमिश्नर थे। वो दोनों उससे पूछते हैं कि कीमैन ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन रूका उनसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि कमिश्नर नफरत करता है इंजीनियर से और अगर उसे पता चला कि रूका भी अब एक इंजीनियर बन चुकी है वो उसे भी मार डालेगा। अब रूका उस कीमैन के आधे कटे हुए सर को अपने सारे रिकॉर्ड से
उससे मैच कराती है। तब उसे पता चलता है कि इसका असली नाम है अकीनो निगामा। वो एक रिसर्चर था जिसने 24 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। अब वो उसके लैब का एड्रेस भी ढूंढ लेती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। हम देखते हैं कि कमिश्नर रूका के फादर का चेहरा उस आधे कटे हुए कीमैन के सर से मैच कराता है, जो कि मैच हो जाता है। जब रूका उस लैब में पहुंचती है तो उसे एक रिपोर्ट मिलती है जो कि हारुका योशिओका के नाम की थी। वो समझ जाती है ये भी उसका एक सब्जेक्ट है और वो एक ऑफिसर को कॉल करके उसके बारे में पता करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ और कमिश्नर प्रोस्टिट्यूट क्लब में जाते हैं, जहाँ पर कई सारे इंजीनियरिंग प्रोस्टिट्यूट थी और उन्हीं के साथ सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। हम देखते हैं कि चीफ चाहता था हारुका के साथ इंजॉय करना। तभी हारुका चीफ को अपने साथ ले जाती है और एक चेयर पे बांध देती है। तभी वहाँ पर कीमैन भी आ जाता है और हारुका चीफ के प्राइवेट पार्ट को काट देती है और तभी चीफ बेहोश हो जाता है। कीमैन चीफ के पैर में ड्रिल करता है ताकि वो चाबी को उसके अंदर डाल सके। तभी किसी तरह से उसका हाथ खुल जाता है और वो कीमैन पे शूट करने जाता है, लेकिन हारुका उसके सामने आ जाती है और वो उस पर फायर करता है और उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और किसी तरह से बाहर की तरफ जाता है घसीट के। तभी हारुका भी बाहर की तरफ आ जाती है और उसकी बॉडी का आधा नीचे का पार्ट पूरा वेपन में कन्वर्ट हो चुका था और वो चीफ पर अटैक कर देती है और उसका एक हाथ और एक पैर को काट डालती है। और हम देखते हैं कि चीफ गन को वेपन के अंदर डाल के शूट कर देता है और उसको मार डालता है। तभी वहाँ पर कीमैन आता है और वो चाबी को चीफ के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से चीफ भी अब एक इंजीनियर बन चुका था और वो स्टेशन पहुंचता है। उसके सभी कटे हुए बॉडी पार्ट्स वेपन में कन्वर्ट हो चुके थे। उसे जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हें मारता जा रहा था। तभी सभी लोग उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि चीफ मारा जाता है। जैसे ही इस बात के बारे में कमिश्नर को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सभी इंजीनियर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूका हारुका के एड्रेस पे पहुंच जाती है, जहां पर उसे कीमैन मिलता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है और अपने फादर के डेथ के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसके फादर एक स्नाइपर थे और एक दिन वो एक किलर को शूट करने जा रहे थे, लेकिन उस किलर ने एक बच्चे को गन पॉइंट पर ले लिया, जिस वजह से उसके फादर ने उसे शूट नहीं किया और वो किलर भाग गया। इसलिए उसके फादर को पुलिस से भी निकाल दिया गया और सैलरी भी नहीं दी गई। वो कहता है कि वो एक जेनेटिक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनके एक बॉस ने एक आदमी को मारने के लिए उनसे कहा और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो रेडी हो गए। इसका मतलब अकीरो के फादर ने ही रूका के फादर को मारा था और रूका के फादर के फ्रेंड ने भी अकीरो के फादर को मार डाला और अकीरो उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने कई सारे क्रिमिनल्स के जीन्स को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में उसने सुसाइड कर लिया और जैसे ही उसे होश आया तो वो मरा नहीं था। इसलिए उसके प्रोफेसर ने अकीरो को एक चाबी दिखाई जो कि उसके ब्रेन से मिली थी रिसर्च करने पर, और उस चाबी में सारे क्रिमिनल्स के डीएनए मौजूद थे और उस चाबी के कई सारे कॉपीज बनाए उसने और कीमैन बन गया। रूका को पता चलता है कि कीमैन कंट्री के सभी लोगों को इंजीनियर में कन्वर्ट करना चाहता था। तभी वो उसके ब्रेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंजीनियर हंटर सभी इंजीनियर सस्पेक्ट को मारते जा रहे थे, जिससे कमिश्नर बहुत ज़्यादा खुश था और चारों तरफ तबाही फैल चुकी थी। अब हमें उस लोकल बार की ओनर को दिखाया जाता है जो कि रूका की फ्रेंड थी। वो भी एक इंजीनियर थी और इंजीनियर हंटर उस पर अटैक कर देते हैं। वो कुछ को तो मार डालती है लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। इंजीनियर हंटर्स उसके हाथ पैर को गाड़ी से बांध देते हैं। जब रूका टाउन में आती है तो वहाँ की तबाही देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रूका जब वहाँ पहुँचती है और बार ओनर को देखती है तो उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे रूका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ वेपन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो हंटर्स को मारने लगती है। हंटर्स रूका की आंख में एक गोली मारते हैं जहाँ से एक साइबरनेटिक आंख निकल आती है और वो सभी हंटर्स को मारने लगती है। रूका अब स्टेशन की तरफ जाती है जहाँ पर कमिश्नर उससे कन्फ्रंट करता है कि उसने ही रूका के फादर को मरवाया है, क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट के प्राइवेट होने के खिलाफ था। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट भी आ जाता है जिसके पास एक वेपन था और उसमें से कई सारे हाथ निकल रहे थे और अटैक कर रहे थे, लेकिन रूका लैब असिस्टेंट की तरफ ही उस वेपन को मोड़ देती है, जिसकी वजह से वो हाथ लैब असिस्टेंट को घायल कर देते हैं और मार डालते हैं। कमिश्नर रूका से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है, और वो अपने प्रिजनर को उसके सामने खड़ा कर देता है। एक्चुअल में प्रिजनर तलवारों पर चलने वाली एक इंजीनियर थी। अब रूका और उस प्रिजनर के बीच
बीच में फ़ाइट होती है जिसमें रूका उसे हरा देती है और मार डालती है। कमिश्नर अपने अंदर इंजीनियरिंग सीरम इंजेक्ट कर लेता है और वो रूका पर अटैक करने लगता है। तभी रूका उसके पैरों को काट देती है। तभी कमिश्नर अपने पैरों में भी वो सीरम इंजेक्ट कर लेता है और हम देखते हैं कि बहुत ही प्रेशर के साथ वहाँ से ब्लड निकलने लगता है और वो हवा में उड़ने लगता है। अब वो रूका पर फिर से अटैक करता है, लेकिन रूका अपने हथियार वाले हाथ से उसे पकड़ लेती है और अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है, जिसकी वजह से कमिश्नर की मौत हो जाती है। अब रूका अपने फादर को याद करने लगती है। लास्ट में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कीमैन और ऊका अभी भी ज़िंदा थे और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और इसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।